ਧੰਨ ਗੁਰੂ अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दा अज शहादत वाला दिवस है। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज कल भी और परसों भी उन्हां दे संबंध विच मैं एक बेनती कीती सी। उंज तां भट्ट साहिबानां दे अमृत बचन निरंतर आप जी कीर्तन भी सरवण करदे पए हो। कल आप जी दे सन्मुख गुरु अर्जुन देव जी दी जेड़ी रहमत है साडे उत्ते, मैं परसों कहा सी, चलो शब्द वरते सन अपने कोलों कि गुरु अर्जुन देव महाराज गुरबाणी दे पुंज ने। गुरु अर्जुन देव महाराज कुर्बानी दे पुंज ने ते सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज मेहरबानी दे भी पुंज ने। गुरबाणी दे पुंज ने, कुर्बानी दे पुंज ने, मेहरबानी दे पुंज ने। सतगुरु गुरु अर्जुन देव बाणी के बोयत ने। ते कल असी ये सवैया पढ़ रहे सां कि सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कवर रे धारन, गुर अर्जुन गुण सहज विचारन, गुरु रामदास कर कियो प्रगासा, सकल मनोरथ पूर्ण आसा, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सुजस वखाणियो। धन गुरु रामदास महाराज उन्हां दे सपुत्र गुरु अर्जुन देव महाराज हजूर दा आगमन हुंदा है। कल ही बेनती कीती, जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी ने, पर उन्हां दे बचपन तो ही परिवार दे अंदर, घर दे अंदर सक्के वड्डे भरा वल्लों ईरखा कीती जांदी है। वो द्वेष रखदे आ। मैं सिर्फ ये बेनती जरूर करनी चाहना, अज गुरु रामदास महाराज गुरु अर्जुन देव उन्हां दे आग्याकारी पुत्र ने। इसे करके भट्ट साहिबान जी ने जेडे ये शब्द कहे कि गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास जी दे घर अंदर भगत बन के आए ने। गुरु अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो। ये शब्द वरत्या, ओ ब्रह्म देता जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। ते ये भी शब्द कहा कि धन गुरु रामदास दे घर अंदर गुरु अर्जुन देव परमात्मा दा भगत ओदा अवतार होया है। ब्रह्म ज्ञानी ने, भगत ने। पर जे संसारी तौर ते देखो, गुरु अर्जुन देव महाराज वो किन्ने आग्याकारी बेटे ने अपने मापियां दे। मैं संसारी शब्द वरत रहा वां जी, इसे करके भाई साहब ने शब्द ही वरतिया ना, फिर आई घर अर्ज ने पुत संसारी गुरु कहावे। धन गुरु अर्जुन देव पिता जी दे समरथ सतगुरु जान के उन्हां दे हुक्म नूं मनदे आ। ते साडे सामने इतिहास दी वो घटना है कि जदों लाहौर तो सोडियां दे परिवार दा जिक्र चलदा है, जां ताए दा पुत आउंदा है गुरु रामदास जी दा, ते बाबा पिरथी चंद आप तां महाराज लाहौर नहीं जांदे, पर अपने पुत्र बाबा पिरथी चंद दी शब्द वरतां अदब सहती वरतांगा कि उन्हां नूं कहंदे ने, बेटा जी कि तुसीं लाहौर चले जाओ ते उत्थे जाके संसारी तौर ते इस विआह दे विच शादी विच शमूलीयत करो। वो पता की शब्द कहंदे आ कि महाराज इस रजे विच मैं कित्थे जा सकना। वो सारी चल रही है, कार सेवा चल रही है, लंगर दा काम चल रहा है। ते सच्चे पातशाह जी नूं कहंदे ने, पिता जी जे मैं चला गया ते पिछों सारे काम कित्थों चलणगे, लैण देन सारा मैं करना पिया। याद रखियो गल सिर्फ इन्नी कुवे कि मैं इथों खब्बे सज्जे नहीं होना, क्योंकि गुरगद्दी दा अगला दावेदार मैं बनना है। ये बिरती सेवा करदी नहीं। इसे करके जिस दिन उन्होंने सख्त शब्द बोले ते बाबा बुढ़ा साहब जी जैसे महापुरखा ने कहा सी, कहन लगे कि ये सेवा नहीं, बिना निम्रता होए ना सेवा, सेवा कहाँ महा आमेवा। ये बाबा पिरथी चंद भी शब्द कहे कि निम्रता नाल कीती हुई सेवा स्वीकार हुंदी है। ये सेवा नहीं, ये सिर्फ अंदर दी खौमे वे अंदर दा अहंकार है। सतगुरां ने क्या भी जाक उत्तर दिता नहीं, इतिहास विच आउंदा है। बाबा महादेव जी नूं क्या उन्हां कहा जी इत्थे कौन किसे दा रिश्तेदार, कौन चाचा, कौन ताया, कौन भरा, कौन भूआ, सब झूठ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਏਵੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਮਰੱਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਸੰਦਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਥਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤਾ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਝਗੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਝਗੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਝਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੇ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਭਿਉਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਪੋਤੜੇ ਭਿੱਜੇ ਮਾਂ ਰਸੁੱਤਿਆਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿਓ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਵੀ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਸਤਰ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ 300 ਝਗੜਤ ਪਾਪ, जिस तन का तुम गर्भ करत हो सो तन किसै न आप, खिन में छोड़ जाए बिख्या रस तो लागे पछताप। गुरु अर्जुन देव आग्याकारी पुत्र। भावें मैं कल थोड़ा जिहा बाणी का जिक्र पहला कर दिता, उस तो अगली बेनती, वो दिलों मुहब्बत करते ने पिता गुरदेव जी। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी नूं बुलांदे ने, मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, विलप करै चातर की न्याय। हजूर सच्चे पातशाह अपने छोटे बेटे नूं गुरु अर्जुन देव जी नूं गुरता गद्दी ते असीन करदे ने। 18 साल ते 4 महीने दी आरबला सी जदों सच्चे पातशाह गुरु अर्जुन देव गुरता गद्दी ते विराजमान होए। मेरी बेनती है, 11 साल तां उन्हां दी आरबला गुरु अर्जुन देव जी दी, नाना गुरु जी दी
गुरु अमरदास गुरगद्दी ते सन। 11 साल की उम्र तक नाना गुरु की असीस मिली, 7 साल पिता गुरु की बख्शिश मिली, 18 साल की आरबला च महाराज धन गुरु अर्जुन देव गुरुता गद्दी ते असीन होए। 43 साल की आरबला च महाराज शहादत का जाम पींदे आ। गुरु अर्जुन देव जदों गुरता गद्दी ते असीन होए ते मैं तां अर्ज कीती, घर चों विरोध शुरू हो गया। इनू कोई अखां तोले नहीं कर सकता, क्योंकि गुरबाणी ने, गुरमत दे साहित्य ने इन्हां घटनावां नूं अपने विच समो के रखिया। ते मैं आप नूं कल एक बेनती कीती सी, आपां तत्ती तवी तक पहुंचना, उन्हां दीयां बख्शां वी। किहड़ा जिंदगी दा मौका है, किहड़ा जिंदगी दा पड़ाव है, ते किहड़ी थां इस धरती दी जिथे गुरु अर्जुन देव नूं विरोध करन वालियां ने तपान दा यतन नहीं किया। एक है फिजिकल तौर ते शरीरक तसीहे देने जिहड़े अंत तक दिते, ते मानसिक तौर ते किन्ना टॉर्चर करना। जिन्हों दुनियावी तौर ते देखिए कि पिता जी प्रभुर प्याना कर गए ने, उस तो बाद सक्का भरा विरोध कर रहा है। हालांकि बाबा बुढ़ा साहब जी जैसे बाद विच आए भाई गुरदास साहब उदों इत्थे नहीं सन जदों गुरु रामदास प्याना कीता। इन्ने गुरसिख नाल पर पिरथी चंद मसंदा नूं नाल लैके धन गुरु अर्जुन देव दे अंदर नूं सचमुच तपान दा यतन करदा है। पर ठंड दा घर गुरु अर्जुन देव सब कुछ सही जांदा है, पर कदी उन्हां दे अंदरों तत्तापन जां इह कहां कि अंदर कालापन है ही नहीं। तपान दा यतन तां कीता। इसे करके भट्टा ने फिर लिखिया, जदों असीं उन्हां दे बचन पढ़ने हां, उन्हां नूं कहना पिया भी ये गद्दी गुरु अर्जुन देव नूं दित्ती गई, पिरथी चंद नूं नहीं। भट्टां दा अखीरला सवैया है, देवपुरी में आप महाराज देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंघासन दियो श्री गुरु ताहें बिठायो, रहस कियो सुरदेव तोय जय जय जंपै, असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै, काटे सो पाप तिन नरों के गुरु रामदास जिन पायो, छत्र संघासन पृथ्वी गुरु अर्जुन को दे आयो क्या है। फिर बेनती सुनियो, इस शब्द नूं क्योंकि अर्थ नहीं याद करांगा। उन्हां लोकां दे पाप कट्टे गए जिन्हां ने गुरु रामदास नूं चेते कीता, ते गुरु रामदास छत्र संघासन पृथ्वी गुरु अर्जुन को दे आयो। दे आयो, दे आयो दा मतलब अपनी खयाती विच दित्ती है, बाद विच नहीं। ते जदों पिरथी चंद जी ने यह भी रौला पाया, देखो जी ये जी पिता जी चलाना कर गए, उत्थे भट्टां नूं ये शब्द कहना पिया, गुर अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो। ये मैं तां तुकां लईआं ने, दियो है गुरु अर्जुन दे महाराज, उन्हां नूं धुर दरगाह विचों रहमत मिली है। गुर अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो। इत्थों तक कि गुरु अर्जुन देव जी का इन्ना विरोध किया, गुरु के लंगर मस्ताने होए कोई शक नहीं। गुरु अर्जुन देव कोई उलामा नहीं दिता। पिता गुरुदेव दे प्याने तो बाद रौला पाया, लंगर मस्ताने हो गया। बस इको गल कही, तुहाडे सामने गुरुद्वारा इसे शहर च पिपली साहब है ना, जिथे महाराज आप जाते आ, संगतां दे सचमुच मुठा चापी करते। बाबा बुढ़ा साहब जी जैसे गुरमुख, भाई गुरदास साहब जैसे आत्मदर्शी गुरसिख उस संगत नूं सुचेत करते आ कि गुरु घर विच गुरु जोत धन गुरु अर्जुन देव जी दे कोल है। पर जदों लंगर मस्ताने हुंदे आ, महाराज कोई सराप, कोई तप दा बोल नहीं, इको बचन कहंदे आ, रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सूख बिहाट। रुखी रोटी मिल जाए, जमीन ते वसेबा लेटना मिल जाए, पर परमेश्वर तेरी याद होवे ते अंदर कोई भी गिला नहीं। सुनी जाओ, मैं जिहड़ी बेनती भरा तपान दा यतन करदा नहीं। ते जदों सारी हो रही है, इतिहास विच आउंदा मसंदा नूं गंढ लिया जांदा है, चूने दे विच मिलावट दा जिक्र कीता जांदा इतिहास विच, पर गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह सब कुछ सह जांदे आ, फिर भी तपदे नहीं। इत्थों तक प्यारिओ, इस थां नूं छड्ड के, गुरु की महल वाली थां नूं छड्ड के महाराज वडाली जांदे आ। गुरु की वडाली जिन्हों असीं कहने आ, सच्चे पातशाह जांदे आ, जिथे गुरु हरगोबिंद साहब दा आगमन हुंदा है। ते जिस
खुशी विच सच्चे पातशाह मानव कल्याण लई 6 हरटां वाला खूह लवांदे, जिन्हों आपां छियालटा साहिब अज कहने चलो 6 हरटां वाला खूह। प्यारिओ, सक्का भरा कदी सुलभी नूं चाड़ के लिआउंदा, एक सुलभी आउंदा है, एक सुली आउंदा है। सुलभी वखरा है ते सुली वखरा है। सुली दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है, सक्का भरा लैके आउंदा है। मैं कल भी अर्ज कीती, वो इस करके भी गद्दी दा हकदार मैं हाँ। ते बाणी विच ये बचन ने कि गुरु अर्जुन देव जी नूं कहा जांदा है, महाराज देखो सुली चढ़ के आ गया। मैं तुहानूं बेनती कर रहा, केड़ी परेशानी, केड़ा कलेश, केड़ा दुख, केड़ी घटना अंदर नूं खंडाण वाली नहीं गुरु अर्जुन देव नाल वापरी। प्यारिओ, गोइंदवाल साहिब तो लैके लाहौर तक दुनिया की कोई ताकत गुरु अर्जुन देव दे अंदर नूं तपा नहीं सकी। इन्हां अंदर टिकिया ते ठंडा परताखा रे ना। गुरु अर्जुन देव दे हिरदे विच पार ब्रह्म दा निवास है। सुली चढ़ के आउंदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी की कहंदे आ, जिहड़े 3 बचन खास करके प्रथम मता जे पत्री चलाऊं, द्वितीय मता दो मानक पंचाऊं, तृतीय मता किछ करूं उपाया, मैं सब की छोड़ प्रभ तू ही ते आया, तेरा आसरा है। सुली आउंदा है। मैं उस दिन क्या विचार करदियां करो, गुरमुखो ये तो सतगुरां ने शब्द दर्ज कर दिता कि सुली ते नारायण राख, सुली का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुली होए मुआ नापाक, काट कुठार खसम सिर काटिया, खिनमय खोए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक। ये महाराज ने शब्द दर्ज कर दिता। शायद अज दे ज्ञानी नूं ना पचदा, उन्हें कहना सी तां किसी ने मिलावट करती इतिहास विच ही। नहीं प्यारिओ, सुली दी मौत हुई, आवे विचों सड़ मरिया। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह शांत ने। मैं बेनती कल की कि गुरबाणी विच मिलावट मीणियां ने शुरू कर दी, पर धन गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह उन्होंने धुर की बाणी वाह कर दी, कच्ची बाणी वाह कर दी। परमात्मा ने पुत्र की दात दी। गुरु हरगोबिंद साहिब का आगमन होया ते सक्के भरा ने जी पहला दाई, फिर खिडावा, फिर सपेरा, ये 3 वार किते ना। पर गुरमुखो, गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कल भी बेनती की, इको कलोता पुत्र, लोक वधाइयां संगतां गुरबाणी पढ़ पढ़ के रूहानी वधाई दे रही सन, पर सक्का भरा भतीजे नूं मारन वास्ते हीले बना रहा सी। गुरु अर्जुन देव फिर भी तपे नहीं, बिल्कुल शांत ही रहे। ये शांति कमजोरी नहीं, ये शांति सुरमगति है। ऐसे शांति ते सबर ने तत्ती तवी ते बैठ के उस तपस का मुकाबला करना है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने जेड़ी साडे ते बख्शिश की, मैं कल भी क्या, गुरसिखो इस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने, क्योंकि साडे कोल समा सी सिर्फ इन्ना क, जिन्नी को बख्शिश की, किन्नियां भाषावां महाराज जी ने वरतियां, रेखता महाराज जी ने वरती, जिन्होंने अजकल आप उर्दू कह रहे हैं दी शुरुआत हो रही सी। मीरा दाना दिल सोच रेखता है। सतगुरां ने सहजकृति, सतगुरां ने गाथा, सतगुरां ने पंजाबी, सतगुरां ने ब्रिज भाषा, सतगुरां ने लहिंदी आ डखने जेड़े ने, तू चौ सज्जन मैडिया देई सिस उतार, नैन महंजे तरस दे कद पसी दीदार। महाराज जी ने शब्द वरते, देखण को मुश्ताक मुख कजेहा तो धनी। महाराज जी ने सारे शब्दां दी वरतों की। सब तो वड्डी मैं कल कहा जेड़ी बख्शिश की, गुरसिखो इस मानवता दे उधार वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब दी संपादना कर दी। फिर नाल एक वचन सानू कह दिता, इसनू मैं जरूर साझा कर देना। महाराज गुरु अर्जुन देव जी वचन करते हैं कि संगत जी, जो कुछ मानवता नू मिल गया है, कहते ये प्यो दादे दी इन्नी क कमाई है कि रहिंदी दुनिया तक कोई बंदा, दुनिया दा इकल्ला मैं सिख नहीं कहा, दुनिया दा कोई बंदा जिहड़ा आत्मक भुख दी तृप्ति लई आवेगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करेगा, ये शब्द हर बंदे दे अंदर दी तृप्ति कराएगा। महाराज जी दा बचन
हम तनवंत भागड़ सचनाए, हर गुण गावें सह सुभाए। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। रतन लाल जाका कछु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल। खावें खर्चे रल मिल भाई, तोट ना आवे वध हो जाई। पर यह भी खजाना बदकिस्मती नाल नहीं, बदकिस्मत शब्द वरता। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लिहार लाए। जिहदे मस्तक दे लेख ने गुरु अर्जुन साहब ने, जिथे अज तुसीं सारे मत्था टेकण आए हो। प्यारिओ याद रखियो, श्री हरमंदर साहब ठीक है गोल्डन टैंपल, मैं एक बारी कहा सी वरतिंदा पे शब्द, पर असल च पता कि ये हर जपे हरमंदर साजिया, संत भगत गुण गावे राम। खरी नू जपण वास्ते हरमंदर है। इसे नू बाबा सतगुरां ने कहा, डिठे सभे थाम नहीं तुद जिहा, बद्धो पुरख विधाता है, ता तू सोया वस दी सगन अपार। अनूप रामदासपुर हर हां, नानक कसमल जाए नाया रामदास सर। प्रोफैसर पूर्ण सिंह दी एक कविता है, मैं थोड़ा जिहा आउणा, मैं शहादत संबंधी सिर्फ पंछी चात महाराज की बख्शिश करके गए। वो कहता है घेरा पिया होया है, तुसी देखो किन्नी अज बीमारी है। आपां सारियां हदायतां मन भी रहे हां जो हेल्थ वाले कह रहे आ, पर सिखां नूं पुछ के देखो जेड़े अज एक कथा सुन रहे आ, इसे मुल्क च जेड़े बैठे आ, जेड़े रूटीन च महीने बाद हफ्ते बाद सतगुरां दे दरबार च आके मत्था टेकदे सन, उन्हां दे हिरदे अज बैराग नाल भरे पए ने। वो किहड़ी सुलखनी घड़ी आवे जदों गुरु रामदास तेरे दरबार च आके मत्था टेकीए। पूਰਨ सिंह कहता है घेरा पिया है, कविता वैसे ओदी कि एक माई, मैं सिर्फ ओदा तत्त भाव दसन लगा, निक्का जिहा चुंगदा दुध चुंगदा बच्चा चुक्की लियाउंदी, तेजी नाल दौड़ी आउंदी है। दीवान कौड़ा मुल मिलदे आ, वो जो ना लिखिया, कहंदे वो कहंदे ने बीबी कित्थे चली है, कहंदी है हरमंदर मत्था टिकाण चली आ बच्चे नूं। कहन लगे तेनू पता घेरा पै गया, उत्थे सिखां नूं मार दिता जाना, उत्थे सिखां दे कतल हो रहे आ, तू तेजी नाल दौड़ रही है। कहंदी मैं तां ही तां तेजी नाल लैके चली आ, मरना ते एक दिन है, पर मेरा पुत्र गुरु रामदास दे चरना भी जाके मत्था टेक लवे, जेदा अंत भी आ जाए। प्यारिओ ये गुरु अर्जुन देव की बख्शिश है। मैं एक बेनती करा, 4 दरवाजे ने पर रस्ते 4 कोई नहीं। दरवाजे 4 ने पर अंदर प्रवेश करने का रस्ता सिर्फ एक ही है। दर्शनी ड्यूटी तो रस्ता एक ही है ना जी। आप घंटा कर वाले, अब तुसी ये ना समझो मैं वड्डी परिक्रमा की गल नहीं कर रहा। वड्डी परिक्रमा च जो अंदर प्रवेश करने आ, हरमंदर के दरवाजे 4 ने, 4 वर्णा दे, 4 मजहबां दे, 4 दिशावां दे, जेड़ा मर्जी आए, पर एक गल चेते रखियो, इत्थे मत इक्को दी गल कीती जांदी, एक ओंकार। इत्थे अंदर प्रवेश करने का रस्ता एक है। आपनू पता है बैठे ने सिंह साहब कि हरमंदर साहब दे दरवाजियां नू बाहरों कुंडी नहीं लगती, अंदरों कुंडी खुलती है। मैं खैर बेनती करा, ये गुरु अर्जुन देव की बख्शिश है, ये रहमत उन्होंने की। ते अगली गल, गुरु ग्रंथ साहब का सन्मान जे सिखण की थां देखनी है तो केवल गुरु अर्जुन देव नूं पुछो। हरमंदर साहब विच प्रकाश बाद विच हुंदा है। वाहिगुरू जी पहला हरमंदर बनता है तो संपादना गुरु ग्रंथ साहब की बाद विच हुंदी है। जिस जगह ते हरमंदर दा पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जाना, वो जगह पहला बनाई, संपादना बाद विच कीती। जिस कोठे विच गुरु अर्जुन देव रोज आराम करते ने, उस कोठे विच पलंग ते गुरु ग्रंथ साहब का आराम है, ते गुरु अर्जुन देव आप जमीन दे उत्ते लेटदे आ। ते अज सब नूं पता श्री अकाल तख्त साहब ते पलंग दे थल्ले चादर विछी है जी, वो किस दे नाम दी है? एवें उठ के गल्लां कर देनियां, नहीं जी महाराज नूं पलंग दी की लोड़ जी, चौर दी की लोड़ जी, ये ज्ञान गुरु है। मैं कहना गुरु अर्जुन देव नूं पुछो, वो कहंदे ने पोथियां तो ग्रंथ तां बनावांगा, पहला प्रकाश करने वास्ते हरमंदर बनावांगा। थां पहला बनाई, फिर प्रकाश किया। ते जिस कोठे च आराम करते ने,
जिथे प्रकाश किया जाता उत्थे सुख आसन नहीं कीता जी, क्योंकि दरबार है ये सच्चे पातशाह का दरबार है, ते पातशाह दे आराम वास्ते कोठा साहिब है। इनू भावना सहित समझ के देखिए। गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह जिस वक्त प्रकाश कराया, गुरमुखो आप बैठ के हुक्म सुनिया, ते हुक्मनामा भी उन्हां दी बाणी च आया, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। प्यारिओ, हरमंदर साहिब दिता, गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप दिता। मैं बेनती करा कि तरन तारण साहिब की दात दिती, कोड़ी आश्रम बनाए, करतारपुर साहिब सच्चे पातशाह ने वसाया, लाहौर हजूर ने बौड़ी लवाई, धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने रामसर की दात दी। मेरे कहने तो मुराद उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। मैं तां क्या वो गुरबाणी दे भी पुंज ने, ये बिल्कुल असी संखेप जा चले हैं, ये नहीं भी किन्ने शब्द किन्ने अष्टपदियां, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जो गिनती मिनती करदे अंत तां नहीं पैंदा। तकरीबन 2200 तो वध हजूर सच्चे पातशाह गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे रहमत भरे बचन, ये सारी बख्शिश वरत रही सी। इस तो अगली बेनती करा, जिस दिन के संबंध विच आपां अज बैठे हैं, शहादत। ठीक है, पुरातन जिहड़ा सिख ग्रंथ ने उन्हां विच शहादत का कारण चंदू का रिश्ता मोड़ना दस्या जाता है कि मैं उदन भी क्या, चंदू उहदे रोल नूं अखां तोले नहीं किया जाएगा, उस बंदे ने तसीहे देन विच पूरा जोर लाया है। पर जदों गुरु अर्जुन देव की शहादत संबंधी विद्वानां ने होर खोजबीन की, ते सामने जहांगीर की तोज के जहांगीरी आई, जिन्हों हर विद्वान तकरीबन कोट करदा, इवन के श्रोमणी कमेटी दीयां छपियां हुई किताबां विच ओहदा जिक्र किया गया। जिहड़ा गुरु अर्जुन देव का जीवन एडिट किया डॉक्टर रूप सिंह होना, ओहदे विच एक चैप्टर यासा दा, मैं बेनती करांगा उन्होंने ध्यान नाल पढ़िओ। सरदार कपूर सिंह का लिखिया होया कि गुरु अर्जुन देव किवें उन्हां नूं शहीद किया गया। एक तां रिश्ते का कारण, चलो एक घरोगी लड़ाई भी सी, एक घरेलू मसला है ना जी। उस बंदे ने हंकार च शब्द कहा कि चुबारे दी इट मोरी चलाओ। गुरु हरगोबिंद साहब जी गुरु अर्जुन देव जी के घर बारे चंदू ने शब्द कहे। पर मैं साध संगत एक बेनती करा कि गुरु अर्जुन देव की शहादत के कारण होर बहुत ने, यह भी एक कारण है, इनू मैं खंडन नहीं करांगा। सब तो वड्डा कारण कि गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह दे वेले सिख लहर जां सिख कौम चढ़दियां कलावां भी जांदी पई है। इस घर की चढ़दी कला नूं देख के भावें कट्टल मुलाने होण ते भावें सनातनी ज़्यादा ब्राह्मण होण, सच है वे सारियां दे अंदर इक्को गल सी, किसी तरीके नाल गुरु नानक दे घर दे इस रूहानियत दे सोमे नूं बंद किया जाए। उस विच कारण कई ने, जदों आपां बाणी दा पाठ करने उहदे विचों सानूं सब मिलदा है, क्योंकि इस घर दे अंदर ना तां काजी दी झोला चुकी कीती गई, ना ब्राह्मण दी कीती गई, ना जोगी दी कीती गई। एक बचन मैं आसा की वार विचों आप नूं सुनाना, पाठ ते आप रोज सुनदे हो। महाराज उत्थे कहंदे मानस खाणै करै निवाज, लोकां दा हक खाण वाले 5 वक्त दे नमाजी बने ने। छुरी वगायन 3 गल ताग, खत्री ने गल च धागा पाया, बेईमानी दी छुरी लैके भी तुरिया होया। मानस खाने करै निवाज, छुरी वगायन 3 गल ताग, 3 घर ब्राह्मण पूरा नाद। उस खत्री दे घर विच ब्राह्मण पूजा करन जांदा है, उन्हां पियावै ओही साध। उस हाकम दे घरों राशन तनख्वाह मिलदी है, खत्री नूं राशन जुल्म कर रहा हाकम, ओहदा राशन खत्री करदा है, खत्री दे घर च पूजा ब्राह्मण करदा है। ते महाराज कहंदे ने ब्राह्मण नूं ओही स्वाद आउंदा पिया जिहड़ा मानस खाने निवाज वाले नूं हुंदा है। इहदे अर्थ आप कदी सवेरता नाल देखियो, मानस खाणे खरै निवाज, छुरी वगायन 3 गल ताग, 3 घर ब्राह्मण पूरा नाद, ओना पियावै ओही साध। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करै आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर। महाराज कहने सब कुछ चला गया। मैं बेनती करा कि यह कारण सन कई, ते बादशाह जहांगीर दी ओ लिखत
ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਬਾਤਲੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ। ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਯਾਸਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਯਾਸਾ ਵਾ ਸਿਆਸਤ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਸਾ ਦਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਲਹਿਰ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਸੀ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਰੀਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ 'ਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਭੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਥਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 5 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਪਤ ਨੀਰ, ਤਪਤ ਲੋਹ ਤੇ ਤਪਤ ਬਾਲੂ। ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਤੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ।
5 सिख महाराज नाल गए आ। गुरमुखो, धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जेठ दा महीना ते महाराज जेठ सुधी चौथ संमत 1663 सन नहीं, संमत 1663 16 ईस्वी सन 1606 धन गुरु अर्जुन देव जी नूं दे उबलदे कोई पानी विच बिठाया गया। उत्तों सूरज तपे, थल्लियों देग उबले पई, सारी दुनिया नूं ठंड देण वाला। ते मैं कहांगा जिस दे बचन अज भी मानवता नूं ठंड देंदे ने, जिहदी सुखमनी साहब, जिस दे फुने, जिस दा कोई राग तुसी सोठ लै लो, बिलावल लै लो, कोई गुरु अर्जुन देव दा बचन लो, इस तपदे कोई अंदर नूं ठारदा पिया है। किहो जे पत्थर तपदे कोई लोग सन पत्थर दे, धन गुरु अर्जुन देव नूं देग दे विच उबालिया गया। उस तो बाद दूसरा तसीया महाराज नूं दिता जांदा है, सीस विच रेता पाया जांदा है, तपदी लोह ते बिठाया जांदा है। मैं अर्ज करां ये किस तरह बीत्या होवेगा कि रेत, उबलदा पानी, तपदी लोह, सच्चे पातशाह दा पूरा जिस्म जेड़ा है गुरमुखो छालियां नाल भर गया। याद रखियो, तपदे लोहे ते बहना, कोई तपदी चीज लोहे दी नूं पकड़ो नाल ही चम पट के लै जांदी है। गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह तत्ती लोह ते बैठा, सीस ते रेता पै रहा। मैं चलो भावना नाल कह रहा, हे सतगुरु तेरा किन्ना का शुक्र करिए, तेनू गोइंदवाल तो लैके लाहौर तक हर तरीके नाल तेरे अंदर नू खंडान ते तपान दा यतन कीता है। ठंड दे पर्वत, हे बर्फ दे पहाड़, तेरे अंदर नू दुनिया दी कोई ताकत नहीं तपा सकी। तेरे बचन अज भी ठंड वरतांदे पए। महाराज ते सीस ते रेता पै रहा। साईं मियां मीर जी का जिक्र आउंदा है, वो आउंदा है महाराज जी, उन्हें वो भी देखा जदों सतगुरु कीर्तन करते ने, उन्हें यह भी देखा जदों सीस ते चौर झुलदी है। प्यारो अज वो भी देखदा पिया सीस दे उत्ते तत्ता तत्ता रेता पै रहा। वो रो पिया, महाराज नहीं रोए। सारे मत्थे दे उत्ते फलूवे हो चुके सन, पिंडा भर चुका सी। एडा वड्डा दरवेश वो रो पिया, कहंदा महाराज ये की? सतगुरां ने कहा, वो दरवेश ये नहीं शोभदा, दरवेशां दी अखां च पानी है। ओदा अंदर बाहर आ गया। कहंदा महाराज सीस ते रेता एक ही भाना वरता रहे हो। साडे एक विद्वान ने लिखा है, भावें वो बाणी दा शब्द नहीं, कहंदा चारों तरफ अग बरसे सेक सी तन साड़दा, छाले छाले हो गया जुस्सा सच्ची सरकार दा। चारों तरफ अग बरसे सेक सी तन साड़दा, छाले छाले हो गया जुस्सा सच्ची सरकार दा। साईं मियां मीर डिठा हाल आजद यार दा, ओ हो व्याकुल रो पिया चीख ते ढाही मारदा। सतगुरां कहा मियां छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा हम शांत है हरि नाम से। महाराज कहने अंदर ठंड है, ये मैनू तपा नहीं सकते। एक पंजाबी दे शायर ने लिखा है तो उन्होंने जज्बात ही ना, कल्पना ते इमोशनल हो के लिखते आ। कहंदा लोको जिदे सीस ते कदी सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कड़छे पवा रिहा सी। जिदे सीस ते कदी सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कड़छे पवा रिहा सी। कई पैर अंगियारां दी सेज बह के शांतमई दे पूरने पा रिहा सी। खा के देग दे विच उबालिया नू सत नाम वैगुरु गा रिहा सी। ओ सीना तपदा जग दा ठारने लई तन अपना साड़ विखा रिहा सी। कहना सौखा ते सुनना भी बहुत सौखा, औखी गल है अमल कमान वाली। ये तां आत्मा ही केवल रब दी सी, तत्ती तवी ते सुखमनी गाउण वाली। धन गुरु अर्जुन देव महाराज, उन्हां दा सारा जिस्म ये भर गया छालियां नाल। प्यारिओ जबान थतलांदी है, कहंदियां बोलदियां अंदर कंबदा है। हे सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जुन देव,
फिर किस अवस्था च खेडे, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। मैं वो कह के संपन्नता वाल आवांगा। महाराज ये 5 उदाहरण बड़ियां वरतदे रहे। ज्यों मछली बिन पाणीए क्यों जीवन पावै, ब्यूंद विखूणा चातुर को क्यों कर तरतावै, नाद कुरंकै बेडिया सन्मुख उठतावै, भवर लोभी कुसम बास का मिल आप बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। धन गुरु अर्जुन देव प्यारिओ सुनियो थोड़ा जिहा टेक के, रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन घेत निर्बाणी। इस तरह गुरु अर्जुन देव ठंड च ने जिवें मच्छी दरिया विच है। धन गुरु अर्जुन देव रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन घेत निर्बाणी, दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति अंदर जोत समाणी। इस तरह प्रभु दे दर्शनां च टिके ने जिवें भंबट पतंगा दीवे ते आके अपना आप कुर्बान करता है। रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन घेत निर्बाणी, दर्शन देख पतंग जो ज्योति अंदर जोत समाणी, शब्द सुरत ले मिर्ग ज्यों भीड़ पई चित अवर ना आनी। जिवें मिर्ग नूं तीर वाजे तां भी वो नाद वल तुरिया आउंदा है। सतगुरु ने तसीहे दिते अंदरों शब्द नूं जुड़िया। चरण कमल मिल भवर जो सुख संपट विच रहण विहाणी। दिने तसीहे दिंदे ने, रात नूं हवेली च ने महाराज। महाराज कहंदे ने इस तरह सुख नाल बैठे आ। भाई साहब कहंदे ने जिवें भवरा कमल दे फुੱਲ विच है। अखीरली जिहड़ी रात लंघी है ना जी, मैं दुनियावी शब्द वरतने बड़ी कष्टदाई से। भाई साहब उस रात का जिक्र इस तुक च करदे आ। गुरु उपदेश ना विसरै बाह बीए जो आख वखाणी। सारी रात गुरु अर्जुन देव पपीए की तरह उपदेश देंदे रहे। सवेरे शहादत हुंदी है। गुरु उपदेश ना विसरै बाह बीए जो आख वखाणी, गुरमुख सुख फल पिरम रस सहज समाद साध संग जानी, गुर अर्जुन विटों कुर्बानी। सच्चे पातशाह महाराज जी नूं शहीद किया जाता है। थोड़ा चेक के बेनती सुनियो, अज मैं कर दी सी पहले अर्ज पीटीसी वालियां नूं भी टाइम लग जाना। इस शहादत चों की निकलिया? बहुत कुछ निकलिया। सिखां विच 2 तरह दीयां शहादतां ने, एक शांतमई सबर वाली, एक जुझारू है। सबर नाल सब कुछ सह जाना, ते जे ना फिर सबर तो बाद मन्ने ते उहनूं शस्त्र नाल समझाना। एक विद्वान दे शब्द ने कावक की, वो कहंदा इहदे विचों निकलिया की? कहंदा गुरु अर्जुन देव साईं मियां मीर नूं कहंदे ने ते इह सच भावें ओहदी कल्पना पर हकीकत बनी। वो कहंदा महाराज कहंदे आ देखो साईं मियां मीर रूहानी दा रूहानियत दा बीज गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द है, ते कुर्बानी दा बीज अज मैं इत्थे तत्ती तवी ते बीज चलिया। ये साड़ रहे ने, पर इस सड़े विचों विच अंकुर निकलेगा। पंजाबी दियां 17 ने महाराज कहंदे ने कि थोड़े दिनां दे विच ही फुੱਲ इस दे खिलर जाणगे इउं संसार अंदर। कोई चांदनी चौक नूं भाग लासी चढ़ के देश दे दर्द प्यार अंदर। महक उठू चमकौर दी जू सारी, टुटे जदों दो रुत बहार अंदर। अध खिड़ेगी तोड़ के टाणियां तो, चिण देवेगा कोई दीवार अंदर। बनी रहेगी सदा बहार इसते, लागे खिज़ां ने इस दे टुकना नहीं। लगी औड़ ते इन्हां ने सुकना नहीं, क्योंकि खून शहीदां दा मुकना नहीं। महाराज कहंदे ने ओ रुख ला चलिया जिन्ने कदी सुकना नहीं। प्यारिओ उस सतगुरु दा ये बचन कि मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना घालियो। नाम रतन गुणा हर बन जे, लाद वखर लै चालियो। सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना चलते राख्यो चीत। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो। सहज आनंद रख्यो ग्रह भीतर, उठू उआहू को दौड़ियो। आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, हर सोग नहीं मान्यो। महाराज कहंदे ने कि उस हाथ सोग नहीं जानियो, जो जो हुक्म भयो साहिब को सो माथे लै मानियो। महाराज कहंदे ने जो दा हुक्म सी भाणा मनण विच शिखर है धन गुरु अर्जुन देव जी। मैं बेनती करांगा उस गुरु अर्जुन देव की शहादत ने की दिता? दिता ए कि 5 प्याले 5 पीर, 6ठम पीर बैठा गुर भारी।
अर्जन काया पलट कै मूरत हार गोबिंद सवारी, दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बो पर उपकारी। उन्हें सानू दिता अकाल तख्त, उसने सानू शहादत ने दिता मीरी ते पीरी दा सिद्धांत। उस शहादत ने सानू दिता सिख ने आज़ादी नाल किवें विचरना है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज जिन्हां दा शहादत वाला दिन आप सारे सिख जगत मना रहे हो। बस इको ही अरदास करिए कि धन गुरु अर्जुन देव महाराज किरपा करो, सानू शब्द दी दात बख्श दिओ। तत्ती तवी ते ठंड नाल बहण वालिया, इस तपदे सड़दे संसार विच साडे अंदर नू सकून बख्श दे। आतिश दुनिया खुनक नाम खुदाया, तुसी अपने नाम दा किणका बख्श दिओ। इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करियो प्यारिओ।